मार गिराया त्रिभुवन शीश झुकाता। नर नारी बालक का मंगल गाता जय जयकाली। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे जय जय काली, गूंजे जय जय काली। जय 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 महाकाली, जय 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 महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। जगादो शक्ति भैरवी समस्त जीव पालिके महामहान कालिके। निशुंभ शुंभ काल हो शक्ति महाकाल हो, निशुंभ शुंभ काल हो शक्ति महाकाल हो। गले में मुंड माल हो ये खटक कराल हो, गले में मुंड माल हो ये खटक कराल हो। महामहान कालिके, महामहान कालिके, महामहान कालिके। मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दिया जाए, मुझे मरने दिया जाए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता अन्नदाता, मुझे मरने दिया जाए। शांत हो जाओ। क्या बात है सेनानायक? श्रीमान, सिप्रा नदी के किनारे पर आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए हमने इन्हें पकड़ा है। आत्महत्या? आत्महत्या करना तो बहुत बड़ी कायरता है बंधु। प्रजापालक, मैं कायर नहीं, मैं कायर नहीं हूँ अन्नदाता, मैं कायर नहीं हूँ। मैंने अपने लाख के घर को खाक में मिलते हुए देखा है। मैंने अपने सोने और चांदी के भंडार को मट्टी होते हुए देखा है। हीरे और जवाहरातों में खेलने वाले ये हाथ कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए, पर मैंने ऊप न की। फिर तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो गए? भाग्य से लड़ने वाले इस सिपाही की कमर टूट गई। दीनबंधु, मेरे जवान बेटे की मौत। धीरे से काम लो भाई, तुम्हारा गया हुआ बेटा कोई लौटा नहीं सकता। सुनो, तुम्हें जितने धन की आवश्यकता होगी हम तुम्हें देंगे। तुम फिर अपने जीवन को शुरू करो। महाराज की दया सराखों पर, किंतु प्रजापालक, अब आपका सारा राजकोष भी मेरे भाग्य को पलट नहीं सकता। नागरिक, भाग्य के युद्ध में तुम इतने निराश हो बैठे हो? नहीं महाराज, भाग्य से लड़ा जा सकता है, परंतु ग्रह योग का सामना नहीं किया जा सकता। मेरे ऊपर 7.5 वर्ष की शनि दशा है। शनिदेव के प्रकोप से मुझे कौन बचा सकता है दीनबंधु? नागरिक, क्या शनि का कोप भाग्य की कसौटी पर लिखा हुआ ऐसा लेख है जिसे कोई मिटा नहीं सकता? क्या जीवन संग्राम की वो ऐसी हार है जिसे कोई जीत नहीं सकता? नहीं, हिम्मत हार कर अधीर होने का नाम ही हार है।
नागरिक, तुम्हारे ऊपर आई शनि दशा को हम अपने ऊपर लेते हैं। महाराज, मेरा ये मतलब नहीं दीनबंधु। शनि दशा का प्रभाव बड़ा ही भयानक होता है परदुख भंजन। वो भयानकता भी विक्रमादित्य के वचनों की मर्यादा तोड़ नहीं सकती। आचार्य, जल्ला। माता महाकाली के सामने जगत माता को साक्षी करके इस दुखी नागरिक की शनि दशा को हम अपने ऊपर लेते हैं। विक्रम, तुम अपनी दानशीलता के अभिमान में आज शनि ग्रह की योग में परिवर्तन करने का दुस्साहस कर रहे हो। राज राजेश्वर की जय हो। श्रीमान, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ। श्रीमान को घुड़सवारी का शौक है और घोड़ों की परख में भी कमाल हासिल है। खुशकिस्मती से एक अजीब और गरीब घोड़ा मेरे हाथ लग गया है। आहा, जो सिर्फ श्रीमान ही के काबिल है। संध्या समय हम तुमसे भेंट करेंगे और उस अश्व से भी जिसे तुम्हारे विचार से विधाता ने केवल हमारे लिए बहा है। श्रीमान के आने नायक, मेरा दावा है आज शाम को वो बेजुबान जानवर श्रीमान की जिंदगी में वो रंग लाएगा जिसे श्रीमान जिंदगी भर ना भूल सकेंगे। तो यही है वो अश्व? हाँ श्रीमान, यही है वो जानवर जिसमें लाखों खूबियां हैं पर बेजुबान है। बेचारा अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता। कुदरत ने सिर्फ पर नहीं लगाए, वरना जमीन पर पांव ही न रखता। इसका मूल्य? मैं श्रीमान से सौदा करने नहीं आया, पर रखने के बाद मोल तोल की जरूरत ही ना रह जाएगी। तुम्हारी प्रशंसा ने हमारे पांव को उताला कर दिया है। अच्छा, तो पहले परख ही हो जाए। पाताल लोक का देवता महेश केतु, आज रात तेरे प्रेम का प्यासा है। सुंदरी, तेरे भाग जाग उठे। सोती हुई नारी को रात के अंधियारे में चुरा के लाने वाले चोर, तुम क्या किसी के भाग्य जगाए? बकवास बंद करो। प्रेम के मधुर रस को कड़वा करके पीने की हमारी आदत नहीं है। ब्रह्मावती की राजकुमारी, पापी, उस सर्वशक्तिमान से डर। मेरी शक्ति के आगे तेरे सर्वशक्तिमान की शक्ति भी काफी है। एक राजकुमारी, मेरी शक्ति देख। Thank you.
सावधान! कौन है तुम? छोड़ दी ससाई अबला को। भागते यहाँ से, नहीं तो कीड़े मकोड़े की मौत मारा जाएगा। मेरा जीवन एक अबला की लाश से अधिक मूल्यवान नहीं है। छोड़ दे उसे। जय महाकाली। जय महाकाली। आचार्य, अब भी छोड़ दी इस नारी को। मुझे शक्ति दो मां, हर सिद्धि भवानी। जय महाकाली। का अचानक अदृश्य हो जाना, इस राक्षस की मृत्यु, इस अबला की मेरे हाथों से रक्षा, ये क्या रहस्य है मां?
ये शनि का प्रभाव है विक्रम। आज से तुम्हें अपने बल और सबूती से हर कसौटी पर खरा उतरना होगा। तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माता। विक्रम अपनी समस्याओं को स्वयं सिद्ध करेगा। झूठ। अगर स्वयं सिद्धि की शक्ति होती तो माता माता ना पुकारते। कौन है आप? अपनी दानशीलता के अभिमान में तुमने जिसके विधान में उलटफेर करने का भयंकर अपराध किया है। ओह, शनिदेव। प्रणाम ग्रह देवता। विक्रमादित्य, यदि तुम्हें अपने स्वयं सिद्धि में, अपने आत्मबल में इतना विश्वास है तो वचन दो कि अपने संकट के समय महादेवी काली को कभी याद नहीं करोगे। नहीं नहीं शनिदेव, पुत्र को माता से दूर मत करो। तो संसार के सामने दृष्टांत रखने का तुम्हारा घमंड छूटा है। तुम बिना महादेवी काली की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते। शनिदेव, जो कल्याणमयी माँ मेरे रोम रोम में बसी हुई है, उसका स्मरण न करने की परीक्षा की आप मेरी कसौटी बनाना चाहते हैं? तो दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस कार्य का मैंने संकल्प किया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी मां का स्मरण कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अब इस सुंदरी को इसके स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए? इस कार्य को पूरा करने के लिए दास आ गया है महाराज। कौन, वैताल भट्ट? हाँ महाराज। अब आप उज्जैन लौट चलें आर्य। उज्जैन निवासी आपके बिना बहुत दुखी हैं। नहीं वैताल भट्ट, अब हम उज्जैन 7 वर्ष तक नहीं वापस लौट सकते। इस तरह उज्जैन का त्याग क्यों प्रभु? अब हमारा उज्जैन वापस लौटना उज्जैन वासियों के लिए मंगल कारक होगा। जब राजा के ऊपर ही दुख के बादल मंडला रहे हो तो प्रजा को सुख कहां? वैताल भट्ट, अब उज्जैन की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। उज्जैन लौटने से पहले इस सुंदरी को अपने स्थान पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। जा रहा था, मुझे किसने बचाया? अरे ये तेरे तेली राजा ने। तो तुमने भूत को मारा? अरे ऐसे पटके उठा के तो पाताल में घुस गए। डर गए? उठो। अरे अरे मैं तो हंसी कर रहा। हाँ, हंसी कर। जान जान खिड़की बंद कर। मुझे तो डर लगता है, नहीं मुझे भूत उठा कर ले गए तो। अरे 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 डरपोक कहीं की। तुम बड़े बहादुर होकर खिड़की बंद कर दो ना जाकर। मैं अरे 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 मैं तो ऐसे भूत पिशाचों को घूर घूर के चटनी बना के खाता। देख देख जाता हूँ, देख देख जाता हूँ। गंगा को उठा के ले जा रहा है। अरे पुत्री गंगा को ले जाता है। गंगा
ये तो मर गया। अरे यार जल्दी जल्दी काम निपटा दो। अरे भाई अगर आंधी बढ़ गई तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो छोड़ो इसे, ये तो खुलता ही रहेगा। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। नहीं बबुआ, गंगा मत रो, मरने वाले की आत्मा को दुख होगा। सुनो भाई, भाई मौत के आगे किसी की नहीं चलती। तो क्या वो सचमुच मर गया? हाँ भाई, मरने की तो उसकी उम्र ही थी, तो मर गया। अरे काई की उम्र थी, वो तो बेचारा कहे का बेचारा बड़ा पाजी था वो तो। पाजी था? हाँ। अरे तुम क्या जानो भाई, अच्छा ही हुआ वो मर गया। हाँ अच्छा हुआ। हाँ। अरे भाई रोना धोना छोड़कर क्रियाक्रम की तैयारी करो, जिसे हमें लड्डू कचौरी और खीर पूरी खाने को मिले। अरे क्या बात करते हो भाई? नहीं तो क्या। अरे भाई उस 5 मन की लाश को उठाने का सोजन अभी तक नहीं किया। 5 मन की लाश? अरे एक तो वो बेचारा मर गया और तुम लोगों को लड्डू खाना है। अरे उस पत्ते ने तेल में बेईमानी करके इतनी दौलत जमा की है, क्या वो लड्डू भी नहीं खिलाएगा? अरे राम राम राम, उसके पीछे क्यों झूठ बोलते हो? वो तो बेचारा बड़ा नेक आदमी था। सुनो भाई, सेठ जी उसे गरीब कहकर हमारे लड्डू बंद करना चाहते हैं। अरे है तुझे तो पड़ी रहती है पेट की। नहीं नहीं सेठ जी, लड्डू नहीं, पर इनको तो पूरी हलवा जलेबी बालू शाही कलाकंद सब महाशय, ये भूत नहीं है, ये तो गंगू है। गंगू तो ये गंगू ही है? हाँ महाशय, यदि वर्षा न होती तो ये बेचारा जल मर जाता। मेरी सहेली राजा, मेरी रानी, मैं तो जिंदा हूँ, अब क्यों रोती है? आपने बहुत अच्छा किया जो इसकी जान बचा दी। नाचूंगी खुशियों की दीप जलाऊंगी मैं, नाना का जरमाते हो, नाना का जरमाते दिया लगाऊंगी मैं, करूंगी सारा सिंगार मोरे राजा आजा, आजा बल्लम जी सजन जी मुरमन के राजा। साई सब्जुन साई सब्जुन साई सब्जुन सच सच साई सब्जुन साई सब्जुन साई सब्जुन सच सच। आजा 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 बल्लम जी सजन जी मुरमन के राजा, आजा बल्लम जी सजन जी मुरमन के राजा। चांद का मुखड़ा दिखा जा आजा, चांद का मुखड़ा दिखा जा आजा, चुपके से कहना मुझे घूंघट को खोलना जी, घूंघट को खोलना जी, चुपके से कहना मुझे घूंघट को खोलना जी, घूंघट को खोलना जी। दूंगी जवाब जब हमसे ना बोलना जी, हमसे ना बोलना जी, हमसे ना बोलना जी। कोमल जिया
क्या बात है, ये रूप, ये रुबाब और इन रंगीली आंखों का तेज देखकर तो बस भाभी मरने को जी चाहता है। ये तो चित्र है, जब प्रत्यक्ष देखोगी हा तब तो सचमुच ही मर जाऊंगी। क्योंकि ये सब बंदर हैं तो ये लंगूर है। क्या कहा? मेरे भैया लंगूर? बस सिर्फ एक दुम की कसर है। मुंह संभाल कर बात करो नंदन रानी। इतना ही रूप का अभिमान है तो किसी राजा के गले में वरमा न डालना। इस समय सारे देश में राजा विक्रमादित्य बड़े रूपवान हैं, वो ही है तुम्हारे लायक। क्या हुआ पद्मा? अजी मुझसे पूछो, मैंने ब्याह के लिए अपने भाई की बात कही तो कहती है तुम्हारे भैया लंगूर है, जैसे तुम्हारी बहन तो बड़ी स्वर्ग की अप्सरा है। वो तो है ही। है ही, है ही। भाई की इतनी सरचड़ी हो तो कहो अपने भैया से कि उज्जैन से राजा विक्रमादित्य की बड़ा सजा कर लाए। अरे जाने भी दो भाई, जाने भी दो। तुम तो उससे उलझा करती हो, वो तो नादान है। महाशय, आप भी सोचते होंगे कि घर में घुसते ही ये हालत है तो आगे चलकर दिन कैसे बीतेंगे। हो, घबराने की कोई बात नहीं, दिन अपने आप ही बीत जाएंगे। मोहिनी, ये है विका जी और ये है मेरी मोहिनी और वो पगली मेरी बहन है पद्मा। मोहिनी, विका जी के लिए अंदर ठहराने का प्रबंध करो, इतने मैं स्नान वगैरह सुनी बैठ लूं। जाओ। आइए। क्यों भैया? हाँ? क्या विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा है? नहीं नहीं नहीं, इतने से राजा है, पगली कही की। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। क्या इस पृथ्वी पर महाराज विक्रमादित्य जैसा सुंदर कोई नहीं? हाँ, और तुम जैसी सुंदरी भी कोई नहीं। चले जाओ उज्जैन, जोड़ा बहुत अच्छा रहे। जिसका जिससे संयोग होता है वो उज्जैन तो क्या, धरती के किसी भी छोर से आकर उसे मिलता है। भाभी, तुम भी सुन लो, अब अगर मेरा विवाह होगा तो महाराज विक्रमादित्य से। महाराज विक्रमादित्य? ओह, हाँ, आपका हार। बहन, लीजिए। बहू रानी, मैं जरा ये हार वहाँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। कहाँ चंपावती और कहाँ उज्जैन, कहाँ मैं और कहाँ सम्राट विक्रमादित्य। ये कैसे होगा? ओहो, बातों बातों में ही आंखों की नींद उड़ गई नंद रानी। शायद कल यहाँ मन उज्जैन पहुंच गया होगा रानी जी का। पर इस तरह कितनी ही रातें तड़प तड़प कर बिता दोगी, फिर भी उज्जैन की धूल से खाट ना आ सकेगी। आखिर जाना वहीं पड़ेगा जहाँ हम भेजेंगे, समझी? आखिर जाना वहीं पड़ेगा जहाँ हम भेजेंगे।
विक्रमादित्य को पति मान चुकी हूँ। दूसरे जन्म में मुझे उनके चरणों तक अवश्य पहुंचा देना। कौन? परदेसी मेहमान, तुमने मुझे क्यों रोका? जब मैं किसी कोमल हृदय के मन की पीड़ा और हृदय के रोग का कारण बन चुका हूँ, तब उपचार ही मुझे करना चाहिए। पर तुम हो कौन? वही जिसे अनजाने ही तुमने अपने हृदय साम्राज्य का अधिकार सौंप दिया है। आप महाराज विक्रमादित्य यहाँ इस रूप में? असंभव। असंभव कुछ भी नहीं देवी। क्यों भूल गई? जिसका जिससे संयोग होता है वो उज्जैन तो क्या पृथ्वी की किसी भी छोर से आकर उसे मिलता है। तो क्या आप? हाँ, विश्वास नहीं होता तो ये देखो, राजमुद्रा। सम्राट विक्रमादित्य, मुझे अपने चरणों में स्थान दे मेरे प्रभु। तुम्हारा स्थान हृदय में है देवी। मुझे अब भी उज्जैन ले चलिए हृदय सम्राट। धीरज रखो, अभी उज्जैन पहुंचने का समय नहीं आया। समय नहीं आया? क्यों? 7.5 वर्ष तक हमें अपने से दूर रहना होगा। 7.5 वर्ष? एक युग बीत जाएगा नाथ, यदि मैं एक असहाय गाय की तरह जबरदस्ती किसी के गले बांध दी गई हूँ। तो आओ प्रिय, प्रकृति की सुंदर और विशाल मंडप में, पूर्णिमा की शीतल किरण के प्रकाश में, पूर्ण चंद्रदेव को और जगमग हंसती हुई तारागण की बारात को साक्षी रखकर कल्याणमयी माता भगवती के आशीर्वाद से हम दोनों तन और मन से एक हो जाएं। आशीर्वाद दो माता कि ये बंधन जन्म जन्मांतर तक अखंड रहे। ये उपवन, फूलों से लदी ये पुष्पलता, तारों से भरी ये रात, प्रीत के गीत गुनगुनाती हुई ये लहरें, पहले कभी इतनी मधुर, इतनी प्यारी नहीं लगी। ऐसा अपार आनंद मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया। चंदा नाचे नील गगन में, चंदा नाचे नील गगन में, प्यारी आशा नाचे मन में, प्यारी आशा नाचे मन में, नई उमंगे नाचे तन में, नई उमंगे नाचे तन में, चली चली है मुलाकात रे, हो आई मिलन की रात रे, चम चमाचम चम चमाचम, चांदनिया फूलों की बरसात रे, फूलों की बरसात रे, आई मिलन की रात रे, हो आई मिलन की रात रे।
प्रेम भरा संगीत सुना के, प्रेम भरा संगीत सुना के। तुमने मेरा भाग जगाया, तुमने मेरा भाग जगाया, जन्म जन्म में साथ निभाओ, जन्म जन्म में साथ निभाओ। अंग अंग तेरा प्यार बसाओ, अंग अंग तेरा प्यार बसाओ। नाच जीवन की बगिया, नाच जीवन की बगिया। कली कली मुस्कात रे हो, आई मिलन की रात रे। ये रहा चोर। कौन? मैं? हाँ, तुम मेरे मन के चोर। मोहिनी बहन, यह कहकर पुकारो परदेसी। ये आप क्या कर रही है मोहिनी देवी? दिल की रानी कहो मेरे राजा। मोहिनी देवी, मेरी मोहिनी कहो। ये आप क्या कर रही है मोहिनी देवी? मुझे जाने दो। मुझे न तरसाओ परदेसी। भागो मत बनो। परदेसी, अपने बचाव में तुम अभी तक कुछ भी नहीं कह सके। तुम्हारा मौन साबित कर रहा है कि तुम अपराधी हो। हमें दुख है कि उज्जैन की जिस भूमि पर सम्राट विक्रमादित्य जैसे धर्मनिष्ठ और प्रजापरायण राजा राज्य करते हैं, उसी पवित्र भूमि पर तुम जैसे वासना के अंधे, समाज के शत्रु और मनुष्यता का खून करने वाले पशु भी जन्म ले सकते हैं। ब्रह्मावती नरेश, उज्जैन के विषय में विवाद बंद किया जाए। महाराज, अपराधी, जब मैं आप सबकी दृष्टि में अपराधी ही मान लिया गया हूं, तो मुझे दंड दिया जाए। इसका अपराध असीम है महाराज। इसने उज्जैन की कीर्ति को कलंक लगाया है और ब्रह्मावती को अपवित्र किया है। इसे भारी से भारी दंड मिलना चाहिए। महामंत्री, आज्ञा महाराज। जो आंखें स्त्री को केवल वासना की दृष्टि से देखती हैं, इसकी वो आंखें निकलवा ली जाएं। जो हाथ एक अबला की लाज लूटने के लिए उठ सकता है और जो पैर पाप के मार्ग पर चलने से नहीं कांपते, उन्हें इसके शरीर से सदा के लिए अलग कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, और सारे नगर में खबर कर दो कि अपराधी को किसी तरह की सहायता देना राज आज्ञा के विरुद्ध होगा। इसे ले जाओ। ये अन्याय है।
पद्मा, पद्मा। आप क्या करूं दशा? ओ प्रभु, शांत हो पद्मा। ये करे मुझ पर दया दिखाना राजाज्ञा के विरुद्ध अपराध है। राजाज्ञा? ये राजाज्ञा नहीं, अन्याय है, अत्याचार है। भैया, इस नीच के लिए तेरे हृदय में इतनी दया उमड़ पड़ी कि हमारी मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। नहीं हालत में न छोड़ो भैया। अब तुझे इस हाल में छोड़ दूं? बकवास बंद कर बेशरम। बुरा क्या हुआ, अच्छा हुआ, पापी को पाप की सजा मिल गई। पर भैया मैंने भी ऐसा आदमी नहीं देखा। अंधा, लूला, लंगड़ा सब कुछ हो गया। नगर में कोई एक दाना तक खाने को नहीं देता, नहीं पड़े। ये शर्म है, नीच। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपने घर में नहीं रखा। उसा क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। क्यों कहती? हाय हाय, मुझ पे कलंक लगाता है। मैं संभाल अपना घर, मैं चली मैके। है पागल हुई है गंगा। तुम भी मुझसे कहती हो, इस मुंह पर तो भी चुप कराओ ना। ए, अपनी जीभ पे लगाम लगा, नहीं तो अभी। चुप भी रहो गंगू। अरे क्या चुप रहे, एक सपाटे में सीधी कर दूंगा। हाँ हाँ, हाथ उठा के तो देख। अरे वो तो हंस रहा है पगली। हंसे अपनी माँ बहन से। माँ बहन के पहुंची तो याद रख, मुंह तोड़ डालूंगा। अरे पगले वो तेरी जोरू है। जोरू है तो क्या जोर दिखाती है? नहीं तो क्या दबके रहूंगी। अरे पगली वो तेरा मर्द है। मर्द है तो क्या मारेगा? हाँ हाँ मारूंगा, मैं भी तेली का बच्चा हूँ। गानी का तेल निकालूंगा, तेल। अरे बड़े आए तेल निकालने वाले। देख गंगू, बात बिगड़ जाएगी, घर उजड़ जाएगा। अभी मना ले, मना ले। क्या काकी मनाती है मेरी जूती? पुरानी गई तो मैं नहीं लाऊंगा। हाँ आहा, इस बुलावे में मत रहिए, पर घर में घुसे टांगे तोड़ दूंगी। अरे आई बड़ी टांगे तोड़ने वाली, देखूं तो सही कैसी टांगे तोड़ती है। कैसे? हाँ। कैसे? अरे 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 हाय हाय, देखो बेचारा। कौन? बेचारे को लकड़ी दिया हूँ। अरे आई बड़ी लकड़ी देने वाली। चल गंगू, अरे चल गंगू वाली, मुझे जाने दो। अरे जा। बुझा दो, मेरे भवन के दीप बुझा दो। आज से मेरे भवन में कभी प्रकाश मत करना। वो आंखें खोकर दुनिया की ठोकरें खाए और मैं इस भवन की जगमगाती ज्योति में आनंद मनाऊं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज से मेरे भवन में भी हमेशा अंधेरा रहेगा। हे ठाकुर जी, हे मैया भवानी, अब तुम ही उस बेचारे पर दया करो, दया करो मैया। माँ ने दी है। बालिका, मैं तुम्हारी माँ के इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। ओहो, आज घर में दिया बत्ती नहीं होगा ननद रानी। अरे अभी चलाती हूँ भाभी। जवानी तो हम पर भी आई थी, पर इस तरह से आहें भरना अभी तक नहीं सीखा भाभी। पर ये लक्षण अच्छे नहीं है। इसमें लक्षण कुलक्षण की क्या बात है भाभी? आहा, जरा सी बात कह दी तो पतंगे लग गए। अरे पूजा करेगा जो तुम्हारा चाहने वाला होगा। सुबह शाम रसोई मैं तैयार करूं और तुम हाथिनी की तरह पड़ी पड़ी खाओ और किसी की याद में लंबी लंबी सांसें खींचा करो। भाभी, तुमसे तो भगवान बचाए। हाय हाय, मुझे कोस रही है जैसे मैं तेरे बाप का खाती हूँ। तेरा ये घमंड चुपके में दूर कर ये खाना ले। कौन है? अरे खा ले लो। हाँ, नहीं ले लो भाई। नहीं नहीं, ले लो। कैसे खाना दे रही है? देखती नहीं, ये तो वही पापी है। इसे देखकर क्या मुसीबत बुला रही है? चल। ये कैसी बेबसी है भगवान। दासी के होते हुए देवता की ये दुर्दशा। नहीं नहीं,
स्वामी के मुंह तक अभी दाना पहुंचा नहीं और तू चली है उस पापी मुचकंडे को भोग लगाने। गला ढाल पगला, मुझे जाने दो। गला ढाल। खाना देने गई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बदमाश ठहर जा। उस दिन सारे नगर के सामने भाई की नाक तो कटवा चुकी और तब कलेजा ठंडा नहीं होगा। भगवान के लिए दया करो भाभी। भगवान की बच्ची, ये दया धर्म का पाठ किसी और को पढ़ाई हो। चल भक्तियों
जिसका संकट हरने जाती ये कृपा की को, जिसका जग में नहीं है कोई उससे माँ का नाता। संकट हरनी मंगल करनी अन्नपूर्णा माता, ओ अन्नपूर्णा माता। भूखा प्यासा भोजन कर लो बेटा। भोजन पाता उसको समान खिला दे, जिसको जगत ठुकराता। अन्नपूर्णा माता, ओ अन्नपूर्णा माता। देवी मूर्ति में प्रीतम देखे देखी प्राण बचैया, देवी मूर्ति में प्रीतम देखे देखी प्राण बचैया। देव कृपा से बीच भंवर की लगी किनारे नैया, जिस मुखड़े पर घटा गिरी थी आज वही मुस्काता। अन्नपूर्णा माता। धन्य हो माँ। माँ, तुम इतना खिला गई कि जीवन भर भी भोजन न मिले तब भी मुझे भूख कभी नहीं सताएगी। विक्रम, आखिर भोजन के लिए तुम्हें महादेवी काली के आगे हाथ फैलाना ही पड़ा। तो क्या मुझ पर दया करके जगत माता स्वयं यहाँ आकर अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिला गई? हाँ, और तुम्हारे वचनों की मर्यादा भी भूख की आग में जलकर भस्म हो गई। नहीं नहीं शनिदेव, आप भूल कर रहे हैं। वचन में बनकर माँ को न पुकारने की प्रतिज्ञा तो मैंने की थी, परंतु माँ तो किसी के वचन में नहीं बंधी थी। शनिदेव, उस अन्नपूर्णा की ममता के प्रभाव को रोकने की शक्ति इस त्रिभुवन में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। पद्मा, अरे भाई बड़ी भूख लग रही है आज तो। ओहो, पद्मा नहीं परोसेंगी तो जैसे भूखे ही पड़े रहेंगे। अरे तो आज फिर तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ? अजी झगड़ा काहे का? तुम्हारी लाडली बहन आज फिर उस भिखमंगे के लिए भोजन का थाल लिए जा रही। अच्छा, और तुमने उसे जाने दिया? ऐसी कच्ची गोलियां मैं नहीं खेली हूँ। मेरे होते हुए शेर का शिकार बकरा खा जाए। वो तो तुम ही थे जिसके सीने पर पैर रखकर उस दिन चली गई। मैं तो घर से बाहर पैर निकाले तो टांगे तोड़कर रख दूं। अच्छा, अब तो तुमने उसे रोक लिया ना? शानी लड़की को दबा कर रखना ही ठीक है। मैं फिर एक बार पूछती हूँ, आखिर मेरे भैया में बुराई क्या है? फिर वही बात। अच्छा, जाने दो। चलो पहले भोजन कर लो, फिर बातें होंगी। चल। आज खीर वीर तो जरूर पकी होगी। खीर तो है ही, हलवा, रसगुल्ला, पूरी, कचौड़ी, रबड़ी, श्रीखंड उरखंड सभी कुछ है। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया तुम्हारी बहन ने। ओ मोहिनी, अरे ये क्या हो गया? इस नाशपति ने सारी की सारी रसोई साफ कर दी। आग लग गई। लो खा। अब क्या तुम्हें खिलाऊं और क्या मैं खाऊं? इस चूल्हे के राख। कहाँ है वो दुष्टा? पद्मा, ओ पद्मा! चोरी निर्लज, सारी रसोई उस नीच को दे आई। अब हम दोनों क्या तुझे खाएं? भैया, मैंने तो रसोई को हाथ भी नहीं लगाया। ये लो, चोरी और सीनाजोरी। झूठ बोल रही है तो खाना क्या ये कहाँ से आ रही है तू? मंदिर में से। सरासर आंखों में धूल झोंक रही है? चल भैया, देख रही, अब कभी घर के बाहर कदम दिखाना तो जान से मार दूंगा। ये महाराज, ये औषधि पिलाने के लिए है और ये विषैली औषधि केवल मलने के लिए है। सुनंदा,
इन्हें अलग अलग रखना। न जाने हमारी लाडली बेटी कब तक ठीक होगी। पिताजी, आप मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करते हैं? कैसे चिंता न करें बेटी, इस हृदय में अगर कोई कमजोरी है तो वो तेरा स्नेह, तेरी ममता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा जीवन। पिताजी, ऐसे क्यों कहते हैं आप? तो फिर विवाह करके इस अंधकार को दूर कर दो बेटी। विवाह करके अंधकार को दूर कर दो कैसे? अच्छा पिताजी, यदि कोई दीपक रात गाकर इन बुझे हुए दियों को जला दे तो तू उस गवैये के गले में वरमाला डाल दे। होगा तुम्हारी ये भी होगा। एक दिन राजा जनक ने नन्ही सीता के शिव धनुष उठाने पर प्रण किया था कि जो शिव धनुष तोड़ेगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। आज तुम्हारी इस हट पर हम भी कहते हैं कि उस दीपक राग गाने वाले को ही हमारी राजो सौंप दी जाएगी। पिताजी, आप क्रोध न करें तो एक बात कहो। एक नहीं 1000 कहो बिटिया रानी। पिताजी, वो अंधा अपराधी अब किसी का क्या बिगाड़ सकेगा, जो राज आज्ञा के कारण कोई उसे अपने पास तक खड़ा नहीं होने देता। कम से कम नगरवासियों पर से ये प्रतिबंध तो उठा ही लीजिए। अच्छा, ऐसा ही होगा। बस अब तो खुश। जुग जुग जिए तेरा लाल गंगा। नो 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 जमुना इसे अंदर सुला दे। भाभी, तेरा बेटा जीता रहे तो आज हो जाए कोई बड़क की। और संग में तेली राजा का नाच हो। मेरा नाच? हाँ, तुम्हारा नाच। अरे नहीं भैया, नहीं मेरा नाच नहीं। जरूर जरूर, गंगू भी नाचे और गंगा भी नाचे। हाँ भाभी, और तेरे पाँव छीके तेली की तान मटके और जवानों के दिल धड़के धक धक धक। जियो राजा, ओ जियो जियो रानी, ओ जियो जियो राजा, जियो राजा जियो। धड़के दिया होए, धक 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 धड़के दिया, धड़के दिया आज दिया फागुन के रंग भरी रात रे, ओ पिया फागुन के रंग भरी रात। सन्न सन्न सननन सन्ननन सननन सन्ननन सन 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 डोले पवन ठंड लगे ठठा ठठा पे पतंग। कैसे करूं प्यार भरी बात रे, हाय कैसे करूं प्यार भरी बात। मैं तो चंचल हूँ, ओ मैं तो चंचल हूँ, नारक तो मूरख गवा। मैं तो चंचल हूँ, नारक तो मूरख गवा। भला कैसे हो प्यार, भला कैसे हो प्यार। तेरे जैसी 1000 मुझसे आंख करे चार, तेरे जैसी 1000 मुझसे आंख करे चार। चले भैया गरे में डारो, भैया गरे में डारो। जियो जियो राजा, ओ जियो जियो राजा, जियो राजा जियो। बोल धप्पे से, बोल धप्पे से गाल चले भैंसे के चाल। अरे जा जा रे हर जाई जा रे, अरे जा जा रे हर जाई जा। जियो रानी, ओ जियो जियो रानी, ओ जियो जियो रानी, जियो रानी जियो।
को देख साफ ढूंढ पाया तेरा बाप, मेरे मन को देख साफ अरे तबले की थाप। तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा 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 धातु न कट धातु न कट धातु न कट। जियो राजा ओ जियो जियो राजा ओ जियो जियो राजा जियो राजा जियो। ओ जाने कौन हो के, ओ जाने कौन हो के बैल तेरे मन में बना मेल। प्यार समझे क्या तेले की जात रे, प्यार समझे क्या तेले की जात। जियो रानी ओ जियो जियो रानी ओ जियो जियो रानी जियो रानी जियो। छोड़ झगड़े की रीत करे हिल मिल के प्रीत, तेरी गोदी में मेरी सौगात रे, तेरी गोदी में मेरी सौगात। जियो राजा ओ जियो जियो राजा ओ जियो जियो राजा जियो राजा जियो। अरे अरे यह दीप पूरा उठा। विका जी अरे भगवान दया मेरे मन में भी है, पर किसी ने दरबार तक खबर पहुंचा दी तो जान संकट में पड़ जाएगी। श्रीमान महाराज भिकाजी नामी अपराधी की सहायता करने का प्रतिबंध वापस लेते हैं। सुना, अब तो उसे मैं अपने घर में रखूंगी। इस बेचारे को क्या हो गया, जरा देखिए तो काकी। बहू, ये तो गर्भवती है। राम, अपने भैया को भी कहीं मुंह छुपाने का ठिकाना दिखा देती ननद रानी। तुम्हारे पाप की शाही से भरा मुंह वो संसार को किस तरह दिखा सकेंगे। अच्छा हुआ भगवान ने मेरे भाई की लाज बचा ली काकी, जो मैंने ये पाप की पोट उनके गले बांधने में जल्दी नहीं की। तुम्हारे घर की बातें ही निराली हैं बहू रानी। अच्छा मैं तो चलूं, पर इसका क्या होगा काकी? आए होगा क्या, लड़की या लड़का? नहीं बहन, यही तो भाग्य की कसौटी है। इस पर खरा उतरने में ही जीवन की जीत है। अरे जीत तो उन धन वालों की है जो जी में आए सो करें, और कोई उंगली उठाने वाला नहीं। क्या हुआ काकी? अरे भैया, कल युग में जो कुछ ना हो जाए सो थोड़ा है। उस दिन धनंजय सेठ की घरवाली की आंखों में समाया हुआ पाप मैं अपनी आंखों से देख आई थी, जिसके लिए इस बेचारे की आंखें गई। और आज उसी सेठ की जवान बहन, क्या नाम है उसका? अरे क्या पद्मा। पद्मा, हाँ पद्मा। बहाना है तबीयत खराब है, ऐस ब्याह हुआ ना सगाई, पहले ही से पेट में किसी का पाप बटोर लाई। अरे राम, खाओ भाई, खाओ ना। नहीं बहन, बस मैं खा चुका। गंगू, ये तुमने बड़ा ही पुण्य का काम किया जो इस बेचारे को अपने घर में रख लिया। मेरे शत्रु को अपने घर में रख के उस तेली ने मेरा बड़ा अपमान किया है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर देख लूंगा मैं उसे। किसे देख रहे हो सेठ जी? पहले अपने घर में तो देखो। क्या हो गया? क्या चोर बोर घुस गए सेठ जी के घर में? अबे चुप बे, क्या हुआ राम सिंह? अरे आपको भी पता नहीं सेठ जी? ये तो वही बात हुई कि दिए के तले अंधेरा। आपकी कुंवारी बहन आपको मामा बनाने की तैयारी कर रही है, और आप राम सेवक, आप में रहकर बात कहिए सेठ जी। काकी के समाचार कभी झूठे नहीं निकले, पहले घर में जाकर देखो। अबे चुप रहो, आज मैं उस चुड़ैल काकी का और तेली का गला छोड़ दूंगा। हमारे मिलन की शौक से केवल तुम हो माता। तुम तो जानती हो मैं विक्रमादित्य की पत्नी और उन्हीं की होने वाली संतान की माँ हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया माँ। पद्मा, पद्मा, मोहिनी, कहाँ है पद्मा?
ये सब लोग क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। हर लगी न फिटकड़ी रंग चोखा, तुम्हें मामा बनाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी बहन ने। मामा, मुझे ये सब मैं कुछ नहीं सुन सकता। तो कानों में उंगलियां दे लो, यदि इस पर भी आवाज आए तो कानों को फोड़ डालो। तो मुझे चुप कर लो, पर सारे नगर की जुबान को चुप नहीं कर सकते। हे भगवान, मैं नगर में कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? ये लोग समाज के गलत है। ओ भगवान, मैं नहीं सहन कर सकता, मैं ये बदनामी नहीं सहन कर सकता। तो अब क्या करोगे? ये पाप का घड़ा घर में ही फूटेगा, नगर सेठ का भुवन व्यभिचार का अड्डा बना रहेगा। नहीं नहीं मोहिनी, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। कहाँ है वो कुलटा? पद्मा, ओ पद्मा। नहीं नहीं, पद्मा प्रकरण के लिए नहीं, वो कुलटा नहीं, वो निर्दोष है, वो पवित्र है, पवित्र है। खुद की लाज और घर की आबरू बर्बाद करके अब तू मंदिर को अपवित्र करने आई है। भैया मत पुकार भैया मुझे, यहाँ से कलंकनी, यहाँ से दूर हो यहाँ से, दूर हो जा। आज इस मंदिर की दीवारें तेरे कलंक के कारण कांप रही है। भागते उठ उठ। ये अब यूं नहीं उठेगी। देख क्या रहे हो, इस पाप के बेल पर कदम फल लगे, इससे पहले से चट से उखाड़ कर फेंक दो। ठीक है, मैं अपने कुल के मस्तक पर लगे हुए इस कलंक को अपने हाथों से मिटाकर छोड़ूंगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा मोहिनी? ये क्या होगा? मोहिनी चली जा रही हूँ। दूसरों के लिए बिछाए थे, मेरा ही शरीर छीन डाला। मैं महापापी हूँ, क्षमा करो। मोहिनी, तुम पापनी थी? नहीं नहीं, काशी निर्दोष था। स्वामी मुझे क्षमा। स्वामी निर्दोष था।
अरे भाई धनंजय, धनंजय। कौन? पिताजी, पिताजी, तुम निर्दोष थे, मैंने तुम्हारी हालत कर दी। पद्मा, पद्मा निर्दोष है, पद्मा निर्दोष है। भाई धनंजय, पद्मा पवित्र है। पद्मा पवित्र है? हाँ, पद्मा पवित्र है, पवित्र है। उस पर अत्याचार मत करो भाई धनंजय, उस पर अत्याचार मत करो। मैंने एक निर्दोष को मार डाला। भाई ने अपनी बहन को मार डाला। क्या कहते हो? तुमने पद्मा को मार डाला? पद्मा को तुमने मार डाला? तुम मनुष्य नहीं, तुम राक्षस हो। पिताजी, मैं राक्षस हूँ, मैं पापी हूँ, मैं जानकार हूँ। दूर हो जाओ मुझसे। मैं महापापी हूँ। इस राजा ने अपनी बहन को मार डाला, इसकी ये हालत कर दी, सब बर्बाद हो गया। हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम चंडीगढ़ ग्राम के आश्रम में हो बेटी। मैं बड़ी अभागन हूँ, आपने मुझे क्यों बचाया? धैर्य रखो, भगवान सब मंगल करेंगे। समय का पहिया चलता है, इस पहिए के संग किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, कभी राज का चक्र चलाता, आज चलाता धानी। पालन करती एक कुटी में बालक का महारानी। दाता बनकर दास पर आए, धन पर चलता है। समय का पहिया चलता है, जिसके दान की गठरी पाकर पलते अनगिन प्राणी। वह गठरी लेकर चलता है, कैसे करुण कहानी। राजमहल के रहने वाली भर कर लाती पानी। ममता जल से आज का पौधा फूल सा फलता है। समय का पहिया चलता है, इसी तरह दिन आते जाते चलती रहती घानी। धरती के पाटों ने मिलकर कह दी यही कहानी। 7 साल तक भाग्य किसी भोले को चलता है। समय का पहिया चलता है, इस पहिए के संग किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। 7 वर्ष बीत गए, पर इन बुझे हुए दियों में ज्योत न आई। हजारों दियों की जगमगाती ज्योति भी अब मेरे जीवन में प्रकाश नहीं ला सकती। आज मेरा दीपू पूरे 8 साल का हो गया। विका जी, ओ विका जी। आया बहन, क्या है? देखो, दीपू के बापू मंदिर में दीपू की राह देख रहे होंगे। वहाँ इसकी सालगिरह की पूजा होगी, इसे उनके पास ले जाओ। अच्छा, आओ बेटा, आओ। चलो, ये बेटा। गलत माते ही 7 साल बीत गए। 7 नहीं 8। अच्छा, माँ कहती है कि मैं 8 साल का हो गया हूँ। ओहो,
तब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो बेटा। बेटा दीपू, तुम कहाँ? गंगा गाड़ी दीपू का खून हो गया। हाँ, उसने दीपू को मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लाल, मेरे लाल, बेटा, बेटा, मेरे लाल, शाम को जाए जितना ही दूध होगा वो शेर मारेगा। इसे मत मारो, इसे मत मारो, हमारा भाग्य ही टूटा है। नहीं, इसमें इन बेचारों का कोई दोष नहीं। मेरे समय ही मेरे साथ नहीं है। जय भगवती माँ, क्या ये सारा संसार तुम्हारे भक्त के लिए, तुम्हारे भक्त के लिए, तुम्हारे बालक के लिए सदा बालक से आकर के पुकारता रहेगा। असत्य की झूठे कलंक की लज्जा से क्या तुम्हारे बालक का मस्तक इस धरती में सदा के लिए कहा हुआ रहेगा? देखो मेरे लाल, बच जाओ, बच जाओ मेरे लाल, इस पिताजी को छोड़कर बच जाओ। उठो, जागो, उठो, जागो, जागो, उठो, जागो, जागो,
हो एक किरण से तेज पुंज हो एक किरण से बुझती ज्योति जगाओ चारों ओर अंधेरा छाया चारों ओर अंधेरा छाया आशा दीप जलाओ आशा दीप जलाओ आशा दीप जलाओ आओ आशा दीप जलाओ जगमग जगमग ज्योति जगाओ जगमग 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 लाल बच गया मेरा लाल बच गया ज्योति जगाओ 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 ज्योति जगाओ। राजो, बेटी राजो, हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश आ गया बेटी। 7 साल से जो दिए तुम्हारे शोक की काली चादर में पड़े सिसक रहे थे, वो आज दीप रागनी सुनकर हर्ष और उल्लास में खिलखिलाकर नाच उठना चाहते हैं। जाओ मंत्रीवर, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ जिसने हमारे भाग्य के ज्योतिहीन दियों में आज ज्योति फूंक दी है, उसे आदर और सम्मान के साथ ले आओ। आज दीपक राग गाकर वो हमारे कुल का दीपक बन गया है। जो आज्ञा महाराज। धन्य हो भाई, न हो भाई, तुम धन्य हो। मेरा कुल दीपक जी उठा। आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। तुम तो सचमुच देवता हो भैया। नहीं बहन, ये तो सब माता भगवती की कृपा है। विक्रमादित्य कौन? शनि देवता। प्रणाम ग्रह देवता। किसी दूसरे पर आए हुए संकट सहन करने का तुम्हारा साहस धन्य है। तुमने अभी तक हमारे कोप की भयंकरता को देखा है, अब तुम हमारी उदारता देखो। हमारी दया के भंडार में भरे हुए अपार सुख, रिद्धि, सिद्धि, धन, धान्य, जो चाहो सो मांगो। ग्रह देवता, माता ने विक्रम को देने का पाठ सिखाया है, मांगने का नहीं। आप उसे देने आए हैं जिसने लेना सीखा ही नहीं। यह अभिमान है विक्रम। क्षमा ग्रह देवता, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे केवल इतना ही मांगता हूं कि ऐसी कठिन कसौटी पर संसार में और किसी को मत कसना। अरे ये तुमने क्या मांगा? कुछ अपने लिए मांगो, कम से कम अपनी खोई हुई आंखें, हाथ और पैर मांगो। देवता, जो कुछ आपको दे चुका हूं वही आपसे मांग लूं। धन्यवाद। विक्रम को तो केवल कल्याण में माता हर सिद्धि की दया चाहिए। जय महाकाली, जय महाकाली। जय माता भगवती, जय महाकाली। मारने वाले से रक्षा करने वाला महान होता है। तुम हर कसौटी पर खरे उतरे। संसार में तुम्हारा दृष्टांत सदा अमर रहेगा। साहस और सद्बुद्धि से मनुष्य भारी से भारी भाग्य युद्ध में भी सफलता प्राप्त कर सकता है।
तुम धन्य हो राजा विक्रमादित्य। इन महाशय ने दीपक राग गाया है। उज्जैन के महाराज ने, सम्राट विक्रमादित्य ने। उज्जैन के महाराज ने? ओह भाई, चलिए महाराज, त्रंबावती के राजमहल एक युग से आपकी प्रतीक्षा में सूने पड़े हुए हैं। सम्राट विक्रमादित्य की तुम जानते हो दीपक राग गाने वाले कौन है? अरे महाराजा विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। अरे सुनाई ना, चल कर देखिए कैसी धूमधाम से बारात आ रही है। चलो कुमारी। अरे ये अभी से कैसे जाएंगी? अभी से श्रृंगार होगा, दुल्हन बनेंगी, वरमाला डालेंगी, तब मैं आज दीपक राग गाने वाला भी आ गया, पर तुम ना सके मेरे जीवन के राजा। लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जोत जागेगी, पर कहने वाले क्या जाने कि दीपक राग गाने वाले ने तो बची कुची आशा के टिमटिमाते दीप को जोर से फूंक मारकर बुझा दिया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पधारिए उज्जैनाधिपति। महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमारी ने विष पी लिया। राजो, राजो, वैद्यराज को बुलाओ। राजो, बेटी राजो, धीरे से काम लीजिए महाराज। हाँ महाराज, भगवान सब मंगल करेंगे। वैद्यराज, इसने विष पान किया है, इसे बचा लो वैद्यराज। महाराज, ये विष तो नहीं था, विषैली औषधि थी। राजकुमारी सिर्फ बेहोश हो गई है। भिखाजी, लेकिन मैंने तो विष किया है। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। बचाओ, बेटी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वैद्यराज। घबराओ नहीं राजकुमारी, प्राणों का भय नहीं है, किंतु बतलाना
तुमको सेला न सका चाँद मेरे चाँद को दिखला न सका चाँद मेरे चाँद को दिखला न सका ये उसी विषैली औषधि का प्रभाव है महाराज। वैद्यक में इसका कोई उपचार नहीं। तो क्या महारानी जीवन भर यूं ही तड़पती रहेंगी? प्रजापालक विक्रमादित्य के इस नए संकट द्वारा शायद विधाता प्रजा की परीक्षा लेना चाहता है। इसका अर्थ में समझाइए आचार्य। यदि किसी श्राप से सूखे हुए सरोवर में कोई 32 लक्षणों से पूर्ण बालक अपनी बलि दे और उस बलिदान द्वारा निकले हुए जल में महारानी को स्नान कराया जाए। माँ, मैं अपनी बलि दूं? आचार्य जी, क्या ये बालक इस जोगी नहीं है? गंगा। महाराज, इसका शरीर आप ही का दिया हुआ है। यदि आपके काम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। किसी माँ के लाल का रक्त है और विक्रमादित्य की रानी के शरीर का उपचार हो, ये विचार भी हमारे लिए लज्जाजनक है। किंतु ऐसा सरोवर भी तो हो सकता है आचार्य, जिसमें पहले से ही किसी के बलिदान द्वारा जल फूट निकला हो। संभव है ऐसा सरोवर कहीं हो, तो फिर मैं ऐसे ही किसी जलाशय को खोज कर लौटूंगा महाराज। चला पवन की चाल विक्रम का प्यारा वैसा, चला पवन की चाल इस धरती से नील गगन में, चला पवन की चाल, चला पवन की चाल रानी का तन जलता जाता, सुख पाता है सुख का दाता, सेवक सरवर खोज न पाता, नगर डगर पर्वत पर भटका कहीं न पाया था, जिसके जल से हो पाएगा रानी का प्रतिपाल, रानी के प्राणों में तड़पन बढ़ती जाती जाला, जीवन दीपक कांप रहा है होता दूर उजाला, टूट रही थी आज वीर के धीरज की जयमाला, देखा वृक्षों की छाया में खेल रहे कुछ बात, आश की किरणें लेकर कोई देव मालूम होता है। भागो, भागो। चला भक्त वैसा। ओ लड़कों, अजीब लड़के हैं। अरे फल, हमारे फल चुरा कर खाता है, रख दो। अरे रे बालक, मैं चोर नहीं। चोर नहीं, तुम डाकू हो। आंखों के सामने से माल उठाए लिए जा रहे हो। अरे अरे, ये तो लट पड़ा। मैं इसकी माँ को खबर देता हूँ। माताजी, कुमार किसी दैत्य के साथ लड़ रहा है। क्या? गुरुदेव, चलिए देखिए कौन है। हाँ चले। अरे ओ तू समझता है मैं बच्चा हूँ, क्यों? कुमार, अरे मैं तो इसकी हड्डी पसली ठीक कर रहा हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, मैं हारा और तुम जीते। हाँ, जीतूंगा कैसे नहीं, आचार्य जयदेव का शिष्य हूँ। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए कुमार। बेटा, उज्जैन की राजमुद्रा, ये तो सम्राट विक्रमादित्य ने महारानी पद्मावती को दी थी। सम्राट विक्रमादित्य? कौन? राजमाता महारानी पद्मावती। किंतु आप? मैं हूँ सम्राट का अनुचर वैताल, निकला था औषधि की खोज में
महारानी राजेश्वरी के लिए। महारानी राजेश्वरी? हाँ, और पा लिया उज्जैन की राजमाता और राजकुमार को। चलिए महादेवी। हाँ माँ, चलो ना पिताजी के पास। देवी, आप उज्जैन के राजकुमार को ले जाइए, मेरी ओर से महाराज को सौंप दीजिए। माता, आज आपने देवी शकुंतला की अपूर्व सहनशीलता और माता सीता की तपस्या को सजीव कर दिया है। आपके स्वाभिमान को धन्य है। चलो राजकुमार। माँ, जाओ राज दुलारे। 12 वर्ष से तुम जिस पिता को मुझसे पूछ रहे थे, आज बैताल पर तुम्हें उस पिता का दर्शन करा देंगे। माँ की ममतामय गोद छोड़कर पिता के प्रेम सिंहासन पे जा रहे हो। अपनी माँ का आदेश और गुरुदेव की शिक्षा, कर्तव्य पालन के समय कभी न भूलना। लो, इसे महाराज के चरणों में रखकर कहना कि ये निशानी अभी तक